हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति का क्रम है, मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। आपसे कहना चाहते हैं परिस्थितियां जैसी भी हैं, भली हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, बढ़िया हैं, हम सारी बातों को एक तरफ हटाते हुए आइए अपने पिता की उपस्थिति में चले। लेट अस स्टार्ट आवर लाइव सर्विस विद ए वर्ड ऑफ प्रेयर। आइए अपनी आंखों बंद करें, प्रार्थना के साथ आज की आराधना प्रारंभ करें। रिक्वेस्ट करेंगे शशि से प्रार्थना मंगवाई करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिता, आज की सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक और शाम आपने दी कि हम आपके पवित्र चरणों में आ सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए पिता परमेश्वर। आज की सभा में पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति गहरी और गहरी हो पिता परमेश्वर। जो भी लोग पिता परमेश्वर सर्विस को अटेंड करते प्रभु, ऑनलाइन आपका वचन सुनते हैं, वर्शिप करते हैं पिता, हर एक पर आपकी आशीष हो प्रभु, बरकत हो पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में वचन पिता परमेश्वर जड़ पकड़ने जा रहा है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पूरी आराधना सभा को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, शुरू से लेके अंत तक पिता परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई करना, आप हमें लिए चलना परमेश्वर। और जो भी वचन का बीज बोया जाता है वो कई हजार गुना फल ला रहा है पिता। यीशु के नाम से सौचारे में धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। पूरी सभा को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीतों द्वारा प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। थोड़ा आवाज वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए। मीन हालेलुया, थैंक यू जीसस। मीन फर्स्ट नंबर हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए मिलकर गीत गाएं, प्रभु की महिमा करें। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी यीशु राजा, महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। गले में तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा, गले में तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी यीशु राजा, महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, तेरी बार खाने से, तेरी बार खाने से बहुत से बड़े भी थे पानी से, तेरी बार खाने से, तेरी बार खाने से बहुत से बड़े भी थे पानी से। मुझको मिलती जिंदगी, मुझको मिलती है शिफा, मुझको मिलती जिंदगी, मुझको मिलती है शिफा। महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी यीशु राजा, महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ यीशु, हालेलुया। यीशु की महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रिदा बाला राबा शांदा ना 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 बाशा काला राबा 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 राबा। यीशु आपको महिमा मिले, यीशु आपकी महिमा हो, यीशु आपकी तारीफ हो, यीशु आपकी बड़ाई हो, यीशु आपकी आराधना हो। हर एक मुंह हालेलुया खुले, प्रभु की महिमा करें। हर एक मुंह खुदा की महिमा करें, खुल जाए। हर एक मुंह पिता की आराधना करे। आप जब घरों में हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने मुंह को खोल कर कहे, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु आपका
के द्वारा आराधना गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। यीशु राजा तेरी आराधना स्तुति में हरदम करता रहूं। यीशु राजा तेरी आराधना स्तुति में हरदम करता रहूं। तेरे प्यार की लंबाई, तेरे प्यार की चौड़ाई, तेरे प्यार की गहराई जान न चाहत मेरी। तेरे प्यार की लंबाई, तेरे प्यार की चौड़ाई, तेरे प्यार की गहराई जान न चाहत मेरी। बुरा सा नहीं और आला भी नहीं, तुझ में ही डूबने की चाहत मेरी। थोड़ा सा नहीं और आला भी नहीं, तुझ में ही डूबने की चाहत मेरी। भर दे अपनी आग से, भर दे अपनी सामर्थ से, भर दे अपनी अभिषेक से तेरी प्रशंसा गाऊं। भर दे अपनी आग से, भर दे अपनी सामर्थ से, भर दे अपने अभिषेक से तेरी प्रशंसा गाऊं। बुरा सा नहीं और आधा भी नहीं, तुझ में ही डूबने की चाहत मेरी। थोड़ा सा नहीं और आधा भी नहीं, तुझ में ही डूबने की चाहत मेरी। यीशु राजा तेरी आराधना स्तुति में हरदम करता रहूं। यीशु राजा तेरी आराधना स्तुति में हरदम करता रहूं। आराधना करें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 आपको महिमा देते इस समय के लिए आइए हम जोरदार ताली बजा करके एंजल का स्वागत करते हुए यहाँ आसाम की प्रोग्राम को पढ़ती है भजन 124। आइए हम भजन 124 निकालें साम 124 और यहाँ आकर एंजल पढ़ती हम सब परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालें साम 124। इज़राइल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वह हमको उसी समय जीवित निकल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ीमार की जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। वर्शिप लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आगे परमेश्वर के वचन में चलेंगे।
जब परमेश्वर का वचन आता है, आइए हम अपने हृदयों को और मनों को तैयार करें कि वो जो हमारे हृदय में गिरे तो 100 गुना फल लेके आने वाला होने पर। आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर के दास का स्वागत करें। यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और मग्न और आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें मग्न और आनंदित हो। प्यारे परमेश्वर के लोग, बहुत से दुख की बातें हैं, बहुत से कष्ट की बातें हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं हमें आनंद मनाना है। क्योंकि प्रभु के वचन के अंतर्गत अगर हम फिलिपियों की पत्री पढ़े, उसका 4 का 1 पढ़े, 3 का 1 पढ़े, 4 का 4 पढ़े, वहां एक ही बात को बार बार प्रभु का दास कहता है। और जानते हो क्या कहता है? पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर वहां आगे कहता है, मैं फिर कहता हूँ, क्या कहता हूँ? ज्ञान सदा प्रभु में आनंदित रहो। आज की शाम आपको हम कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आइए हम इसलिए आनंदित हो। परिस्थितियां शायद विपरीत होंगी, शायद परिवार के अंदर, घर के अंदर, आसपास चीजें बहुत सी विपरीत बातें होंगी, लेकिन हम आपको आनंदित होने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम प्रभु में पाए जाते हैं। हालेलुया। यीशु हमारे जीवन का राजा है, यीशु हमारे जीवन का प्रभु है। ही इज इन कंट्रोल। वो उसके हाथों में सब चीज है, उसके हाथों में हर चीज उसी के हाथ में। इसलिए आइए, क्योंकि हम प्रभु के हैं, क्योंकि प्रभु का राज हमारे जीवन में है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, क्योंकि वो हमारे जीवन का स्वामी है, क्योंकि वो हमारे जीवन का प्रभु है, क्योंकि वो आने वाले कल को संभालने वाला प्रभु है। इसलिए आइए हम आनंद के साथ उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम की बड़ाई करें। इन दिनों के अंदर हम थोड़ा टीचिंग के अंतर्गत हम चल रहे हैं, शिक्षा के अंदर हम चल रहे हैं, और इन दिनों के अंदर हम एक विशेष बात के अंतर्गत बातचीत कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, और वो है प्यारे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के हथियार। हम परमेश्वर के हथियारों के बारे में देख रहे हैं। हथियार, आर्मर ऑफ गॉड। परमेश्वर के कौन कौन से वो हथियार हैं जिन्हें हमें धारण करने की आवश्यकता है, जिन्हें हमें लेने की आवश्यकता है। और आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप और मुझे क्या करना है? इनके बारे में सुनना है, समझना है, इन्हें ग्रहण करना है, ताकि हम क्या कर सके, ताकि आप और मैं इस संसार में जीवन की इस यात्रा के अंतर्गत, इस संसार की इस यात्रा के अंदर हम क्या प्राप्त कर सके? हम विजय प्राप्त कर सके, जय प्राप्त कर सके, हम उन्नति को प्राप्त कर सके, हम आने वाले दिनों में बढ़ोतरी को प्राप्त कर सके। ये परमेश्वर के हथियार प्यारे परमेश्वर लोगों हमारे जीवन में जानते क्या काम करते हैं। पहला, ये हमारे जीवन में काम करते हैं, ये हमारी सहायता करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, मेरी सहायता करते हैं कि संसार के अंदर हम एक विजय जीवन जी सके, एक विक्टोरियस लाइफ जी सके, एक जीवन से बढ़कर जीवन हम जी सके। ये परमेश्वर के हथियार हमारी सहायता करते हैं कि हम इनके द्वारा, इनको धारण करने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ साथ चल सके। वी कैन वॉक वेरी टू गॉड। हम परमेश्वर के करीब और नजदीक उसके साथ साथ चल सके। ये परमेश्वर के साथ चलने में आपकी मेरी मदद करते हैं। और तीसरी प्यारे परमेश्वर वो, ये परमेश्वर के हथियार हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र हो, संसारिक क्षेत्र हो, या हमारा कोई भी क्षेत्र, उसमें हमें उन्नति दिलाने का कार्य करते हैं। आपको हमें इसलिए इन दिनों के अंतर्गत कह रहे हैं, बहुत ही प्रार्थना के साथ, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, बहुत ही प्यारे परमेश्वर का परमेश्वर को आदर देते हुए प्रभु की उपस्थिति में बैठे, क्योंकि ये परमेश्वर के हथियार आपको संसार में विजय दिलाएंगे, परमेश्वर के नजदीक चलने में आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर के साथ चलने में आपकी सहायता करेंगे, और जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको पढ़ाई में उन्नति को लेकर, बिजनेस करने वाले लोग हैं, आप बिजनेस में उन्नति प्राप्त करेंगे, काम करने वाले लोग अपने काम में, और हम जो भी यहाँ सेवक लोग प्रभु के देख रहे हो, आपसे भी कहना चाहते हैं, मैं अपने आप से कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का हथियार मुझे सेवकाई के क्षेत्र में भी उन्नति की ओर ले जाने का कारण बनते हैं। और पिछले दिनों में हमने 2 विषय हथियार के बारे में देखा था। पहला हमने देखा था टोप, और वो टोप काय का है? उद्धार का। और दूसरा हमने देखा था झीलम, झीलम देखा था। और झीलम दूसरा हथियार झीलम था, क्या झीलम थी? धार्मिकता की। तो 2 हथियार हमने देखे थे। आज हम तीसरे हथियार के ऊपर बातचीत करेंगे, और जो तीसरा हथियार पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 16। यस, रीड इन। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल। प्यारे परमेश्वर को आज हम बातचीत करेंगे ढाल के बारे में। तीसरा जो हथियार है, जो एक ढाल है, और जो काय की ढाल है, पीतल की ढाल नहीं है,
लोहे की ढाल नहीं है। वो प्यारे परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं वो किसी भी रीति से वो क्या है प्यारे परमेश्वर, वो किसी भी रीति से वो क्या है, वो लोहे की, पीतल की, चांदी की, सोने की नहीं, लेकिन किसकी ढाल है प्यारे परमेश्वर, वो विश्वास की ढाल है। तो हम इन दिनों के अंतर्गत आज हम बातचीत करेंगे विश्वास की ढाल के बारे में। हम बात करेंगे प्यारे परमेश्वर की जो ढाल है, शील्ड है, वो काय की शील्ड है, शील्ड ऑफ फेथ। हम विश्वास की ढाल के बारे में अभी जो 2 हथियार हमने देखे हैं पिछले दिनों के अंदर, वो हथियार क्या करते हैं प्यारे परमेश्वर, वो उनको मात्र वहां बेटा क्या कर रहे, पीछे रखिए पैकेट। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं क्या है, हमें क्या करना है प्यारे परमेश्वर लोग, जो पिछले 2 हथियार हमने जो देखे थे उनमें क्या था, उनको आप मात्र धारण करने से, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, उन्हें मात्र धारण करने से आप शत्रु के हमले से बच सकते हैं। मात्र उन्हें धारण करने से आप अपने जीवन में सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अगर आपने टोप उद्धार का पहन लिया है, झिलम जो है धार्मिकता के पहन ली है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आगे चले। शत्रु अगर आपके सिर पर हमला करेगा, आपके पास उद्धार का टोप है, आप बच जाएंगे। आप आगे चलेंगे, आपने धार्मिकता झिलम पहन रखी है। अगर शत्रु आपको क्या कर रहा है, लाइए, शत्रु क्या कर रहा है, शत्रु अगर आपके ऊपर हमला कर रहा है, आपके सीने के ऊपर, आपके कहीं भी जगह आपके ऊपर, तो क्या होगा प्यारे परमेश्वर, वो क्या होगा, अगर आपने झिलम पहन रखी है तो क्या होगा, आप बचाए जाएंगे। लेकिन ये जो ढाल है, ये आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, जो विश्वास की ढाल है, ये स्वतः काम नहीं करती, यानी कि अपने आप से काम नहीं करती। इसके लिए आपको मूव करना पड़ता है। मूव करना करता है का मतलब है जहां शत्रु हमला करेगा वहां आपको एक मूवमेंट के साथ इसे ले जाना पड़ेगा। अभी हमारे पास ढाल नहीं है, अगर होती तो आप बताते, माना कि इसमें ढाल है, तो शत्रु अगर मुंह के ऊपर हमला कर रहा है तो हमें क्या करना, अपने मुंह के सामने ढाल को लाना होगा। अगर वो इधर से हमला कर रहा है, हमें ढाल को उधर ले जाना होगा। लेकिन टोप को ऐसा करना नहीं है। हमने जो उद्धार का टोप है उसको हमने पहना और हम चल सकते हैं। आज आपसे कहना चाहते हैं, बहुत से लोगों के जीवन में समस्या यही है, उनके पास ये ढाल होने के बावजूद भी वो शत्रु के हमले से बच नहीं पा रहे हैं। कारण उन्होंने विश्वास ले तो लिया है, बट दे आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली, वो अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन के अंतर्गत आज का संदेश एक बदलाव को लेकर आने जा रहा है। आज की शिक्षा आपके जीवन के अंतर्गत एक विशेष बदलाव को लेकर आने जा रही है। हमें इस विश्वास की ढाल के बारे में समझना है प्यारे परमेश्वर लोगों, हमें इस विश्वास की ढाल के बारे में बहुत अधिक समझना है। ये विश्वास की जो ढाल क्या करती जानते, ये विश्वास रूपी जो ढाल है प्यारे परमेश्वर लोगों, ये आप एक व्यक्ति को बीमारी से चंगाई देने में सहायक होती है। इस ढाल के द्वारा एक व्यक्ति जीवन के अंदर जो चारों तरफ का डर है उस पर भी विजय वो प्राप्त कर सकता है। इस विश्वास की ढाल के द्वारा जीवन के अंदर एक व्यक्ति ऊंचाई पर भी जा सकता है। इन सारी चीजों के लिए अगर कोई बीमारी की अवस्था में है, अगर वो चंगाई प्राप्त करना चाहता है, उसे क्या चाहिए, विश्वास की ढाल चाहिए। अगर एक व्यक्ति चारों तरफ के भय के अंतर्गत से निकलना चाहता है, क्या होना चाहिए, विश्वास की ढाल होना चाहिए। आज एक व्यक्ति जीवन का एक नए लेवल के अंदर पहुंचना चाहता है, क्या होना चाहिए, उसके पास विश्वास होना चाहिए। अभी समय नहीं कि हम सारी बातों विश्वास के उदाहरण को दे, लेकिन आपसे कहना चाहते बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्मर ऑफ गॉड है। ये परमेश्वर का एक ऐसा हथियार है जिसको हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। और आज इन दिनों के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर के लोगों, चारों तरफ क्या है, डर है, डर का माहौल है। डर का माहौल लोगों के जीवन बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं। और कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, परमेश्वर के लोग भी आज एक भय का जीवन जी रहे हैं। क्यों, क्या परमेश्वर के लोगों को डरने की आवश्यकता है? प्रभु के वचन में लिखा है, आप जब घर पे प्रकाशित वाक्य को पढ़ना, ऐसा लिखा है, डरपोकों का, अविश्वासियों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन से डर को निकालें, अपने जीवन से भय को निकालें। और इसको निकालने के लिए आपको मुझे क्या चाहिए, विश्वास की ढाल होना हमारे जीवन में चाहिए। अगर आप इब्रानियों के 11वें अध्याय को आप पढ़ोगे, निकाले हमारे साथ मेहरबानी से, बुक ऑफ इब्रू चैप्टर 11, बुक ऑफ इब्रू चैप्टर 11। अगर आप हमारे साथ निकालेंगे, वहां आप एक अद्भुत बात को देखेंगे। वहां आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर आप देखेंगे लोगों को क्या देखेंगे, लोगों को जय पाते हुए देखेंगे।
उसमें आप क्या देखेंगे? लोगों को वहां पर क्या देखेंगे? आप लोगों को जीवन के अंदर आशीष पाते हुए आप देखेंगे। उस अध्याय के अंदर आप देखेंगे कैसे लोग जो है निराश लोग हैं आशा प्राप्त करते हुए आप देखेंगे। वहां आप देखेंगे, अगर आप उसके अंदर देखिए, एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम क्या हनोक है। उसके बारे में ऐसा लिखा, उसने क्या किया? परमेश्वर को क्या किया? प्रसन्न कर उसने किया। और इन सारी बातों को अगर आप देखोगे तो प्यारे परमेश्वर को एक उसे सारी बातों के अंदर एक ही जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा? विश्वास के द्वारा। व्हाट विद द आंसर? विश्वास के द्वारा। ये सब कुछ उनकी दिन विश्वास। कुछ एक वचन आप पढ़ोगे इस इब्रानियों के 11वें अध्याय के अंदर, आप पढ़े 11 का 3 पढ़े। एक वर्ड को हम बार बार देखते हैं। पढ़े 11 का 3। विश्वास ही से 5 चौथे आयत को पढ़े। विश्वास ही से 5 को पढ़े। विश्वास ही से 7 को पढ़े। विश्वास ही से 8 को पढ़े। विश्वास ही से 11 को पढ़े। विश्वास से 17 को पढ़े। विश्वास ही से 23 को पढ़े। विश्वास ही से 11 का 39 पढ़े। विश्वास ही के द्वारा। क्या लिखा है? प्यारे परमेश्वर को बार बार अगेन एंड अगेन बार हम एक ही बात को वहां देखते हैं। क्या देखते हैं? विश्वास ही से, विश्वास के द्वारा, विश्वास के कारण, विश्वास के द्वारा। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जो कुछ भी उन्होंने प्यारे परमेश्वर लोगों उस 11वें अध्याय का जितने भी लोग हैं और इस 11वें अध्याय में जितने भी लोग हैं, जो कुछ भी उन्होंने किया वो कैसे किया? विश्वास से किया। और आज की शाम आपको कहना चाहते हैं आप भी वो कर सकते हैं, मैं भी वो कर सकता हूँ, हम भी वो कर सकते हैं। जो कुछ उन्होंने उन्होंने किया, आप और मैं भी उस कार्य को कर सकते हैं। बट व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या होगा? क्या हमारे पास होना जरूरी है? इस सारी बातों का एक ही बात यहाँ देखने मिलती है। और हमारे पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इस सारी बातों के अंदर आपसे कहना चाहते हैं विश्वास की ढाल बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। विश्वास की ढाल बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। और आज की शाम आपको बताना चाहते हैं वो कैसे, वो कौन से वो 2 तरीके हैं, वो कौन से वो 2 वे हैं, तरीके हैं जो हमें इसके अंदर करना है। आज आप जब अपने जीवन के अंदर इस विश्वास की ढाल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो आपसे कहना चाहिए 2 बातें आपको करनी है। नंबर 1, पहली बात तो आपको क्या करनी है? पढ़े रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी 3री आयत, रोमन्स 12:3। यस, पढ़े क्या कहता है? क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, हाँ जी, तुम में से हर एक से कहता हूँ, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए, जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, अपने आप को ना समझे। पर जैसा परमेश्वर ने, ध्यान से, जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास, प्यारे परमेश्वर आप देखेंगे हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास बांट दिया है। आज पहली बात जो आपको जाननी है प्यारे परमेश्वर लोगों, आज की शाम आपको जो जाननी है इस विश्वास के ढाल के बारे में, आपको मुझे जो पहला पॉइंट हमें जानना है वो जानना है कि आपको विश्वास दिया गया है। आपके पास विश्वास है, आपके अंदर विश्वास पाया जाता है। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, जिस समय आपने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, जिस समय आपने कहा हे प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय के अंदर आ, जो ही आपने कहा आपको उस समय के अंदर क्या कर दिया? स्पेशल फेथ है वो आपको दिया गया। इफिसियों की पत्री उसका 2रा अध्याय उसकी 8वीं आयत को अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या कुछ लिखा गया है। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाई मेरी बहन, मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की शाम आपको कहना चाहते हैं आप में से प्रत्येक को विश्वास दिया गया है। आपके पास विश्वास है। यस, रीड आउट 3 इफिसियों 2:8 पढ़े मेहरबानी से। क्योंकि विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। व्हाट सेज इन इंग्लिश? 2:8 इफिसियंस 2:8। For it is by grace It is by grace
God's remarkable compassion God remarkable compassion and favor drawing you to Christ, and favors drawing to Christ, that you have been saved you have been saved through faith. through faith. And this is not of yourself, अंडरस्टैंड, प्यारे परमेश्वर आपसे कह रहा है, लिसन 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 लिसन, क्या कह रहा है कि दिस इज नॉट फ्रॉम योरसेल्फ, not through your own effort, नॉट फॉर योर ओन एफर्ट, but it is the gift of God. इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड to you and to me and to all of us. Hallelujah. It is the gift of God. आपसे कहना चाहते हैं, ये परमेश्वर का, प्यारे परमेश्वर का एक वरदान है, ये परमेश्वर का एक उपहार है, ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है जो किसको दिया गया है, आपको और मुझे दिया गया है, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, और ये हमारी ओर से नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वरदान और दान है। और आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, जब आप घर पर हैं, रोमियो 2:11 को आप पढ़ना, वहां ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर जिसने वरदान दिया है, परमेश्वर जिसके द्वारा वरदान दिया गया है, परमेश्वर जो कि मानव जाति के अंदर सबसे सामर्थी व्यक्तित्व है, परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, उसके बारे में रोमियो 2:11 में लिखा है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। इसका मतलब ये है, यानी परमेश्वर आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके पड़ोसी को, हम जितने भी लोग इन दिनों के अंदर प्रभु पाए जाते हैं, और जो आने वाले दिनों प्रभु में आएंगे, हर एक को क्या किया गया है, विश्वास, बराबर विश्वास दिया गया है। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, आपके अंदर विश्वास है। जो आपके दाएं बैठा है उसे बोले, आपके पास विश्वास है। आपके बाएं अगर कोई बैठा तो उसे बोले, आपके पास विश्वास है। आपको विश्वास दिया गया है, आपको विश्वास दिया गया है। और आइए इस समय जब आप हमें देख रहे हैं, आप हमारी तरफ हाथ करके बोले, हम आपकी तरफ हाथ कर बोलते हैं, आपको विश्वास दिया गया है, आपके पास विश्वास है, आपको परमेश्वर ने विश्वास दिया है, आप में विश्वास है, आपके अंदर विश्वास पाया जाता है, आपके अंदर विश्वास है। आइए हम बोले, मेरे अंदर विश्वास है, मुझे विश्वास परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। आनंदित होइए खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आपको विश्वास दिया गया है। पहली बात आज में विश्वास के ढाल के बारे में जानने की आवश्यकता है, और वो ये है, प्यारे परमेश्वर को जानते कौन सी खास बात है, मुझे आपको जानना है कि मुझे आपको विश्वास दिया गया है। दूसरी बात आपको मुझे जाननी, वो जानते क्या, ये विश्वास जो मुझे आपको दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरे अंदर पत्थर के समान, बड़ा पत्थर के समान विश्वास हो तो तू पहाड़ को हटा सकता है। क्या कहा यीशु ने, क्या कहा यीशु ने? यीशु ने कहा, अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर, वहां आपसे कहना चाहते हैं, यीशु मसीह वहां राई के बारे में कई लोग कहते हैं राई का दाना बहुत छोटा होता है, प्रभु कह रहा है कि अगर तेरे अंदर थोड़ा सा विश्वास हो तो तू पहाड़ को हटा सकता। नहीं, वहां यीशु मसीह थोड़े और ज्यादा की बातचीत नहीं कर रहा, वहां यीशु मसीह बड़े और छोटे विश्वास की बातचीत नहीं करा खुदा के लोगों, लेकिन वहां यीशु मसीह विश्वास की कैपेसिटी के बारे में बता रहा है, विश्वास की क्षमता के बारे में बता रहा है। यीशु मसीह वहां जानते क्या बता रहा है, यीशु मसीह बता रहा है कि विश्वास जो होता है वो कैसा होता है, विश्वास, फेथ इज लाइक अ सीड, विश्वास जो होता है वो एक बीज के समान होता है। अर्थात इसका मतलब बीज के अंदर क्या होता है, बीज में जीवन होता है, सीड हैज लाइफ। आपसे कहना चाहते जो आपके अंदर विश्वास है, इसके अंदर जीवन है, बीज के अंदर जीवन होता है। और बीज क्या कर सकता है आपको मालूम है? अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बताना चाहते खुदा के लोगों, एक छोटे से बीज के अंदर, चाहे वो राई का बीज हो, चाहे आम की गुठली का वो बीज हो, किसी का भी, चाहे वो टमाटर का छोटा सा बीज हो, चाहे बड़ा बीज हो, चाहे छोटा सा बीज हो, एक बीज के अंदर एक सामर्थ होती है, बीज के अंदर एक जीवन होता है, बीज के अंदर इतनी सामर्थ होती है कि एक बीज एक बड़े पेड़ को
पैदा करने की सामर्थ रखता है। एक बीज के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ छुपा होता है और उस पेड़ पर फिर प्यारे परमेश्वर को अनगिनत फल आते हैं। इसका मतलब उस बीज के अंदर पेड़ और फल छुपा होता है। इसका मतलब ये आपके अंदर जो विश्वास डाला गया है, मेरे अंदर जो विश्वास डाला गया है, इस विश्वास के अंदर एक बड़ा पेड़ उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। इस विश्वास के अंदर बड़ा फल उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। आज की शाम जो दूसरी बात आपको समझनी है खुदा के लोगों, वो ये समझनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ अबाउट द फेथ दैट फेथ हैज अ लाइफ। फेथ के विश्वास के अंदर जीवन है और इसे बढ़ाया जा सकता है। प्यारे परमेश्वर लोगों, पहली बात आपको इस विश्वास की ढाल के बारे में जाननी है, वो क्या है? वो ये है, आपके पास विश्वास है। दूसरी बात आपको जाननी ये है, ये विश्वास बढ़ सकता है। हालेलुया। इस विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। ये विश्वास आप चाहें जितना बढ़ा सकते हैं। इस बढ़ाने का काम किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में नहीं है। पूरी बाइबल में कहीं भी यीशु मसीह ने नहीं कहा कि क्या कि ये प्रार्थना करो कि मेरा विश्वास बढ़े। प्यारे पर लोगों ने जरूर कहा, हे प्रभु प्रार्थना कर मेरा विश्वास बढ़े, लेकिन यीशु ने कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने से विश्वास नहीं बढ़ेगा। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते विश्वास के प्रार्थना करने विश्वास नहीं बढ़ता है। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं इस विश्वास की ढाल के बारे में पहली बात समझना वो ये है कि ये विश्वास क्या है? आपके पास विश्वास है। दूसरी बात इस विश्वास के बारे में क्या जानना है? दूसरी बात ये जानना है कि विश्वास बढ़ सकता है। अब जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, समय हमारा बहुत स्पीड से भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपसे कहना चाहते हैं, अब आप कहेंगे पास्टर साहब ये विश्वास बढ़ेगा कैसे? इस विश्वास को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? इस विश्वास को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? आपके अंदर विश्वास है, आप इस विश्वास को बढ़ा सकते हैं। और इसकी विश्वास को बढ़ाने के लिए प्यारे परमेश्वर को फिर आपको क्या करना है? दो ही काम करने हैं। क्या करने हैं? जल्दी से हम पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। रोमियो 10:17 पढ़े मेहरबानी से। रोमियो की पत्री 10:17 पढ़े। हाँ जी। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता और है। सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब प्यारे परमेश्वर को विश्वास की बढ़ोतरी अगर आप चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। यहाँ पर कितनी बार वर्ड आवाज सुनने का प्रयोग कितनी बार किया है? 2 बार किया है। आपको सुनना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा। बस प्यारे परमेश्वर को सुनने के द्वारा ही ये विश्वास बढ़ता है। और आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, सुनने के इस दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सुनने के केवल कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? हालेलुया। कितने तरीके सुन सकते हैं? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे। कितने तरीके से एक व्यक्ति सुन सकता है? 2, 5, 10, 3, 1, 2। हालेलुया। लिखिए, सुने, जल्दी टाइप करें अगर आपके पास हमारा क्वेश्चन पहुंच गया है। हाउ मेनी वेज टू अ पर्सन टू लिसन? कितने वो तरीके जिसके द्वारा व्यक्ति सुन सकता है? कितने तरीकों से सुन सकता है? हालेलुया। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहोवा पे आस लगाकर उखाब सबल पाकर। हालेलुया। हालेलुया। आपसे टाइप करें, इतने हम एक छोटा गीत के द्वारा प्रभु के नाम की वजह करेंगे। विश्वास के वो गाएं, विश्वास का गीत गाएं कोई। देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए। देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए। अनदेखी बातों को मानो अपने सामने, अनदेखी बातों को मानो अपने सामने। विश्वास से देखता हूँ मैं अपने प्रभु में, विश्वास से देखता हूँ मैं अपने। हालेलुया। आपने जो भी आंसर दिया है, जिन लोगों ने 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है,
बाद में जब आप मिलेंगे, आप उनसे मिलेंगे तो आपने उत्तर का, अपने जो भी सवाल का जो उत्तर दिया है उसका आप रीजन बता सकते हैं, तरीके बता सकते हैं। आपने कहा है 2 तरीके, तो कौन से 2 तरीके हैं? आप कह रहे हैं 3 तरीके, तो आप वो 3 तरीके बता सकते हैं। 4 है तो 4 बता सकते हैं। लेकिन आपको बताते हैं संसार के अंदर सुनने के मात्र और मात्र कोई व्यक्ति सुनता है तो उसके मात्र 2 तरीके हैं। 2 ही ऐसे तरीके हैं प्यारे परमेश्वर को जिसके द्वारा व्यक्ति सुनता है। पहला, जब कोई दूसरा बोलता है तब वो सुनता है, और दूसरा तरीका है जब व्यक्ति स्वयं बोलता है तो वो सुनता है। केवल दुनिया में 2 ही तरीके से एक व्यक्ति सुन सकता है। या तो कोई दूसरा बोल रहा है, दूसरा जैसे बोल रहा है, प्रचार के द्वारा बोल रहा है, टीवी के द्वारा बोल रहा है, अभी हम यहाँ से नए ऑनलाइन सर्विस के द्वारा बोल रहे हैं प्यारे परमेश्वर को, आप सुन रहे हैं। और दूसरा तरीका एक व्यक्ति सुनता है जब वो स्वयं बोलता है। तो इन दिनों का आपसे कहना चाहते हैं 2 तरीके से आप सुन सकते हैं। कोई दूसरा बोल रहा है उसको सुन सकते हैं, आप खुद बोल रहे हैं उसके द्वारा आप सुन सकते हैं। और इन दोनों ही तरीके से क्या होगा, दोनों तरीकों में क्या सुनना है आपको? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। आपको यीशु के वचनों को अधिक से अधिक सुनना है, जितना अधिक हो सके प्रभु के वचन को सुने। आपसे कहना चाहते इन दिनों के अंतर्गत आपके पास बहुत कम काम है। अभी आपको मालूम है 11 बजे के बाद आपको बाहर निकलना नहीं है। निकलेंगे तो ध्यान रखें, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। सरकार अभी कई लोगों को उठा करके अंदर डाल रही है, बोला क्वारंटाइन कर दो इन लोगों को, ये ज्यादा घूम रहे हैं, ज्यादा ये वो कर रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं 11 बजे के बाद तो आपको अंदर ही तो रहना है। तो क्या करें? आप उस पीरियड के अंदर सुने। क्या करें प्यारे परमेश्वर? सुने। और आपको कहना चाहते हैं मसीह के वचन को सुने। इस समय आइए, जब तक हमें मौका नहीं मिले कि हम आजादी के साथ एक बार फिर हम मिलकर के खुदा की आराधना एक साथ ना करें, तब तक आइए हम क्या करें, जितना समय हमें मिल रहा है उसमें आप सुने। पहला जो सुनना है, हम परमेश्वर के लोगों के द्वारा आप सुन सकते हैं, परमेश्वर के अभिषेक लोगों के द्वारा मसीह के वचन को सुने। और दूसरा जो तरीका वो ये है, आप स्वयं जब वचन को जोर जोर से बोलते हैं, पढ़ते हुए बोलते हैं, या आप प्रार्थना के अंतर्गत वचन को बोलते हैं, उसके द्वारा आप सुन सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं आश्चर्य की बात प्यारे परमेश्वर, जो कुछ भी आप बाहर से जो सुनते हैं, चाहे वो किसी के द्वारा सुने, दुनिया के बड़े से बड़े प्रभु के दास के द्वारा आप सुने, आप बड़े से बड़े प्रभु के दास का दास सुन ले, लेकिन जो कुछ भी आप सुनते हैं वो कहां जाता है? डायरेक्ट आपके माइंड में जाता है। जो कुछ भी आप बाहर से सुनते हैं वो सारा कहां जाता है? वो माइंड में जाता है। लेकिन जब आप बोलते हैं, जो कुछ आप अपने मुंह से बोलते हैं और उसको जो आप सुनते हो, डायरेक्ट कहां जाता है? आपकी स्पिरिट में जाता है, आपकी आत्मा में जाता है। और आपको कहना चाहते हैं जो विश्वास की जो बढ़ोतरी होती है वो दिमाग में सुनने से नहीं होती है। यही कारण है कि कई लोग क्या है, पूरे दिन भर के इंटरनेट में वचन सुनते रहते हैं, फिर भी वो क्या है, फिर भी वो डर की बात करते हैं, फिर भी वो क्या है, अविश्वास की बात करते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, घबराहट वाली बात करते हैं। क्यों? व्हाट इज द रीजन? जो कि उन्होंने सुना तो है, सुनकर कहां रखा? दिमाग में। आप कहेंगे फिर पास्टर साहब हम सुने ही नहीं क्या? क्या वचन सुने नहीं? क्या अभी आपके वचन को सुने नहीं? नहीं, सुनना है प्यारे परमेश्वर को। आपको क्या करना है? आपको सुने हुए को आपको अंदर ले जाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेडिटेट करना पड़ेगा। उसको एक बार फिर आपको बोलना पड़ेगा या उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। जितनी बातें आज बताई गई, क्या करना है? आप अकेले बैठना और उनके बारे में विचार करना। आज विश्वास के बारे में बताया गया है कि मेरे अंदर विश्वास पाया जाता है, विश्वास के बारे में बताया गया है। और जब आप ऐसे मेडिटेट करेंगे तो जो कुछ आपके दिमाग में क्या होगा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिटेट करेंगे, जैसे जैसे आप मनन करेंगे, जो कुछ आपके दिमाग में है वो कहां जाएगा? आपकी आत्मा में उतर जाएगा। और जितना अधिक आपकी आत्मा में जाएगा, जितना अधिक वचन आपकी आत्मा में जाएगा, खुदा के लोग आपसे कहना चाहते हैं आपके मेरे जीवन में जितना मसीह का वचन जाएगा, जितना मसीह का वचन जाएगा, जितना मसीह का वचन जाएगा, उतना हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। आज से कहना चाहते खुदा के लोग कोशिश करें, पूरे दिन के अंदर 1 या 2 संदेश सुने काफी है, लेकिन ज्यादा आप स्वयं खुदा के वचन के साथ बैठे, स्वयं बोलकर खुदा के वचन के साथ अपने आप को भरे जितना हो सके। अगर आप पूरे दिन के अंदर 3 घंटे आप परमेश्वर के पर में आपको समय मिलता है फ्री, तो आपसे कहना चाहते हैं 2.5 घंटे आप क्या करें? पर्सनल टाइम आपका खुदा के साथ होना चाहिए। और आधा घंटा ठीक है आपने सुन लिया,
अपोस्टल अंकुल अरोड़ा साहब को सुन लिया या डॉक्टर सतीश कुमार जी को सुन लिया, हम आपको रेफर करते हैं इन लोगों के लिए। आप कहेंगे बाकी को क्यों नहीं? बाकी को इसलिए, बाकी अपनी जगह ठीक है, अच्छे, लेकिन ये वो इस समय के लोग हैं। डॉक्टर सतीश कुमार इस समय वो परमेश्वर के दास है जो वर्ल्ड में नंबर 1 चर्च है। इसका मतलब दुनिया के सबसे हाई लेवल के प्रभु के सेवक। हम सुने, आपसे कहना चाहते हैं, जो आप सुनते हैं, जिसको आप सुनते हैं, वैसे आप बनते चले जाते हैं। अपोस्टल अंकुल अरोड़ा साहब कौन है? वो इंडिया के अंदर खुदा के लोगों दूसरे नंबर के अंतर्गत, इंडिया के अंदर दूसरे नंबर पे बढ़ते हुए चर्च के पासवान है। उनके पास शिक्षा है। आपसे कहना चाहिए वचन हमारे जीवन के अंतर्गत क्या लाता है? प्यारे को विश्वास लेकर आता है। अच्छा है गवाही आप सुन रहे हैं, बढ़िया है चंगाई की बात सुन रहे हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं वचन, आप मुझे कहना चाहती है ठोस वचन। ये वचन आपको कैसे बताएं? इस वचन में हालेलुया पावर है, इस वचन के अंदर सामर्थ है, इस वचन को, इसलिए आपसे कहना चाहते हैं वचन वचन वचन। जब मौका मिले वचन पढ़े, वचन पढ़े, वचन पढ़े, वचन बोले, वचन पढ़े। आपसे कहे ये वचन आपने विश्वास बढ़ा देगा, भर जाए वचनों से, गवाहियों से। ठीक है, आप सुने, उसने कहा वहां चंगाई होगी, लंगड़ा चला, ये तो होगा। आपसे कहना चाहते, आप देखना चाहते लंगड़े को चलते हुए, आप देखना चाहते मुर्दों को जिंदा होते, आने वाले दिनों में भीलवाड़ा में खुद ऐसा करने जा रहा है। आपसे कहे यीशु आपके द्वारा करेगा, यीशु मसीह मेरे आपके द्वारा करेगा। ये इसलिए ये चमत्कार तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन हमारा है खुदा के लोगों और वचन के अंदर अपने आप को ढाले। परमेश्वर को प्रभु वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा कि जब, क्या परमेश्वर का वचन, यीशु ने कहा जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? वो हमारे अंदर विश्वास देखेगा, वो हमारे निर्णय देखेगा, हमने कितनी चंगाइयां प्राप्त की, कितने छुटकारे प्राप्त किए, कितनी आशीषें प्राप्त की। अच्छी हम क्या, जब तक हम संसार में बड़ी बड़ी आशीषें आएंगे, हम मकान की आशीष को, घर की आशीष को, हम गाड़ी की आशीष को, बिजनेस उन्नति की आशीष को, लगड़े चलते हुए, अंधे देखते हुए, मुर्दे जिलाए हुए, अविवाहितों के विवाह होते हुए, बच्चे जिनके नहीं बच्चे आते हुए, हम बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार चंगाई को देखेंगे। ये तो हम कहें बहुत ही लिटिल है, ये छिड़काव है। आपसे कहीं तो ऐसा जो आराम से होता चला जाएगा, ये तो इसीलिए होगा, इसमें कोई चिंता मत कीजिए। लेकिन जो मेन है, जिसके लिए मुझे आपको वर्कआउट करना है, जिसके लिए मुझे आपको प्रयास करना है, जिसके लिए मुझे आपको मेहनत करनी है, वो जानते क्या है? वचन। यानी परमेश्वर को, यीशु परमेश्वर ने क्या कहा? बीज बोने वाला बीज बोने के लिए कहा। और बीज क्या है? वचन। क्या छुड़ाएगा? वचन। किसके ऊपर हमला हुआ? वचन पर। कहाँ वो दबा? झाड़ी में। कौन झाड़ी में दबा? वचन। कौन पथरीली भूमि पे गिरा? वचन। कौन उपजाऊ भूमि पे गिरा? वचन। क्या फलवंत हुआ? वचन। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, ये वचन है जो 100 गुना फलवंत होगा, ये वचन है जो हमें आगे को ले जाएगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, डोंट वेस्ट योर टाइम इनटू अदर थिंग। आप दूसरी बातें देखने सुनने में समय को बर्बाद ना करें। आइए हम क्या करें? यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, इन दिनों आज की शाम आपको हम कहना चाहते हैं, ये विश्वास की ढाल हमारे पास होनी चाहिए। और आपको कहना चाह, आपके पास पहली बात, आपके पास विश्वास है। और दूसरा, ये विश्वास बढ़ सकता है। इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? सुनना होगा। और सुनने के 2 ही तरीके हैं। हम दूसरों के द्वारा सुन सकते हैं और हम स्वयं बोल करके, या हम जब पढ़ते हैं, हम जब वचन को जोर से बोलकर पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करने वचन को बोलते हैं, प्यारे परमेश्वर को हमारी आत्मा के अंतर्गत हम क्या पहुंचाते हैं? वचन पहुंचाते हैं। और रोमियो 10:17 कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अभी हमारा समय यहाँ पर खत्म हो चुका। खुदा के लोगों, हम नेक्स्ट हथियार के बारे में आने वाले दिनों के अंदर कल देखेंगे। परमेश्वर की महिमा करें। ध्यान रखें, 7:30 बजे हम प्रभु के वचन के द्वारा आपके साथ मिलेंगे। याद रखें, आप बहुत बिजी हो, मैं मालूम आप बहुत बिजी हो, इतने बिजी हो कि आप प्रार्थना भी नहीं भेज रहे। कुछ लोगों ने प्रार्थना भेजी, कुछ लोगों ने गाने भेजे, कुछ लोग बहुत बिजी हो गए। अगर इस सप्ताह में अगर आपको टाइम मिले, है ना, अगर आपको समय मिल जाता है, थोड़ा सा बिजी टाइम में से समय निकाले, तो संडे आराधना के लिए अपनी गवाही को, अपने गीत को आप भेज सकते हैं। प्यारे परमेश्वर को प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आइए हम विश्वास के ऐसे लेवल पहुंच जाएं जैसे इब्रानियों 11 का लिखा है, विश्वास से उन्हें शेरों के मुंह को बंद कर दिया। विश्वास से वो धधकती आग में आग ठंडी हो गई। विश्वास से क्या हुआ? कई स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को जीवित प्राप्त किया। आपसे कहना
कहना चाहते हैं हम विश्वास के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये इसे परमेश्वर वचन में एक हथियार कहा गया है, वैसे कहा गया एक ढाल कहा गया है। क्या कहा गया इसे? ढाल मतलब शील्ड, एक शील्ड कहा गया है, शील्ड ऑफ फेथ। आइए वी मस्ट हैव, आपसे कहना चाहते हैं आपके पास ये विश्वास की ढाल है। आइए इसे बढ़ाए वचन सुनने के द्वारा, स्वयं के द्वारा, दूसरों के द्वारा। जब दूसरों से सुनते हैं उसे आत्मा में पहुंचाने के लिए आपको मनन करना है। जब आप वचन को आज सुना है, जिस भी प्रभु के सेवक के वचन सुनते हैं आप मनन करें, तब आपकी आत्मा में जाएगा। सुनने मात्र से काम नहीं होगा। खुदा के लोग जो बाहर से दूसरों सुनते हैं उसे मनन के द्वारा अंदर ले जाना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करें। आज की शाम प्यारे परमेश्वर, अगर आप में से कोई जन दुखी है, परेशान है, चिंता में, बीमारी में है, हम आपके लिए विश्वास के साथ दुआ करना चाहते हैं। हमारे जीवन के अंदर विश्वास है और प्रभु वचन लिखा है कि विश्वास के द्वारा धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा। विश्वास के द्वारा सब कुछ होगा। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। इस सब आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर कोई बात रुकावट आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आ रही है, आपसे कहना चाहते हैं, अब दुनिया के सबसे अभिषेक और सबसे बड़े प्रभु के सेवक प्रभु के पास गए हैं, जो जिनका नाम डॉक्टर बिली ग्राम है, जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पाप आपको वचन से दूर रखेगा और वचन आपको पाप से दूर रखेगा। इसलिए अगर आपकी जिन्हें वचन पढ़ने की ललक नहीं है, इसका मतलब पाप कहीं ना कहीं कोई बात है जो आपको रोक रही है। अगर आपके अंदर एक ललक है, आप पढ़ नहीं पा रहे, वो अलग बात है। ललक आपके अंदर है, एक तड़प आपके अंदर है, आपके अंदर बार बार इच्छा होती है वचन पढ़ो। आपको कहना चाहते हैं डू इट, वन डे यू विल हैव द ग्रेट रिजल्ट इन योर लाइफ। आपकी जीवन में एक दिन सुपर परिणाम आप देखेंगे। अगर आपको पाप रोक रहा है, हम दुआ करेंगे। प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। इस समय उन लोगों के लिए दुआ कर दो, परेशानी की अवस्था में है, दुखी अवस्था में है, चिंता की अवस्था में। परमेश्वर आपकी सामर्थ के द्वारा उनके जीवन से बीमारी निकले, निराशा निकले, हताशा निकले और आशीष उनके जीवन में आने पाए। जो लोग पिता परमेश्वर पाप के कारण आपके वचन को नहीं पढ़ पा रहे, इसी समय तेरे दास होने के नाते उनके जीवन से पाप को घुड़क रहे हैं, यीशु के नाम से गुड़कते हैं, यीशु के नाम से गुड़कते हैं। तेरे दास दाऊद कहता है, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इस समय आपका वचन खुदा इनके जीवन में समा जाए ताकि खुदा हम धार्मिकता में, पवित्रता में तेरी महिमा कर सके। यीशु के नाम से आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और हम में से हर एक जो विश्वास की ढाल को अपनी जीवन में लिए हुए हैं बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास पर का जाएगा, आनंद समझो। ये विश्वास पर खा जाएगा। इस विश्वास की ढाल को रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।